are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार 74 दिनों तक लगातार विवाद चलने के बाद में हिजाब के ऊपर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और कई सारी ऐसी बातें हैं जहां पर ऐसा लगता है कि किसी का ध्यान नहीं गया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में भी उन बातों का जिक्र नहीं हुआ जिन बातों का जिक्र होना चाहिए था। कौन सी ऐसी वो बातें थी जो अनछुई रह गई, जिन पर कोई चर्चा नहीं हुई, वो भी आपको बताएंगे। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट में फैसला ये लंबित था। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले लगातार कहा जा रहा था कि इस पर फैसला आकर के इस बात को रफा दफा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में प्रभावित करने की कोशिश हुई। लेकिन आखिरकार अब जाकर के 74 दिनों के बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो 3 बड़ी बातें कही है उसका जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले अब ये भास्कर की खबर आप देखिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, स्कूल यूनिफॉर्म तो पहननी ही पड़ेगी। तो हिजाब पर एक तरह से बैन लगने का यहां पर आप इस फैसले को कह सकते हैं। लेकिन आगे अब क्या होगा, ये छात्राएं जिनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी कोर्ट के अंदर, वो क्या कुछ करेंगी, ये सारे जो है वो अहम पहलू है और इन पर जांच होनी, इन पर जो है बात होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह रही कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो है वो छात्राओं की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। सभी याचिकाओं को जो है वो खारिज कर दिया। 3 बड़ी बातें, 3 अहम बातें जो है वो कोर्ट में यहां पर आपको कही गई है। पहली बात, स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं, यह बात कहा है। दूसरी बात कहा है कि स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी हुई सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी है। तो एक लगातार जो मामला उठ रहा था, देखिए इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस पर क्या आगे रुख रहेगा। लेकिन किसी को यह तो जांच करनी चाहिए थी, इस पर तो सवाल उठाना चाहिए था। कोर्ट जो बात कह रहा है कि कोर्ट कह रहा है कि यहां पर स्कूल और कॉलेज को यह अधिकार है कि वो अपनी यूनिफॉर्म तय कर सकता है और स्टूडेंट जो है वो अपनी मनमर्जी ये नहीं चला सकते हैं कि हम ये चीज पहन करके जाएंगे और ये चीज पहन करके नहीं जाएंगे। लेकिन क्या कोई इस पर बात करेगा? क्या कोर्ट के अंदर ये बात रखी गई? क्या दलील दी गई? आखिरकार इसके पीछे, इस पूरे विवाद के पीछे कौन सी ऐसी चीज है जो इस विवाद को अभी एकदम से जन्म दिया गया? सालों से लगातार जो है वो छात्राएं वहां पर हिजाब पहन करके जाती रही। जिसकी मर्जी थी वो हिजाब पहनती थी, जिसकी मर्जी नहीं थी वो नहीं पहनती थी। लेकिन अचानक से, एकदम से ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया गया और उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर उसको घसीटा गया? और एक लड़की, मुस्कान जिसका नाम था, उस लड़की ने जिस तरह से विरोध किया, और वो वीडियो आपने सबने देखी होगी, कैसे पूरी की पूरी भीड़ जो है उसको घेर करके खड़ी हो गई थी। तो क्या कोर्ट का ध्यान जो है वो इन बातों की तरफ ले जाया गया? क्या कोर्ट ने इन चीजों पर भी कोई संज्ञान लिया? एक बड़ा सवाल है। ये वीडियो आप देखिए मुस्कान की। और क्या कोर्ट के अंदर यह दलील रखी गई कि किस तरह से वहां पर भगवा रंग के गमछे, भगवा रंग की टोपियां वो एक प्लान करके जो है वो रखी गई? तो क्या कोर्ट में इन बातों को भी जो है रखा गया कि कौन आखिरकार इसके पीछे था? कौन माइंड जो है, किसका माइंड, किसकी रणनीति जो है इसके पीछे काम कर रही थी, जो पूरे के पूरे जो है यहां पर विवाद को जन्म दिया और लगातार 74 दिनों तक एक घमासान की स्थिति पैदा रही? तो क्या कोर्ट का ध्यान इन बातों की तरफ भी गया? एक वीडियो आप देखिए कैसे जो है वो कैमरे को बंद करवा दिया गया था और कहीं पर जो है वो ला करके
अलग अलग गाड़ियां जो है वो ला करके सप्लाई करने का काम कर रही थी। बाकायदा भगवा रंग के गमछे और भगवा रंग की टोपियां साफे जो है वो लगातार जो है वो सप्लाई किए जा रहे थे। तो क्या कोर्ट का ध्यान इस तरफ भी गया है? उधर है ना। उधर है ना। अब कोर्ट यहां पर कह रहा है कि सबको एक समान यूनिफॉर्म के अंदर आना पड़ेगा। कोई छात्र ये तय नहीं कर सकता कि मैं किस यूनिफॉर्म में आऊंगा, किस यूनिफॉर्म में नहीं आऊंगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कोर्ट ने जो कहा, लेकिन क्या कोई इस पर ध्यान करेगा? क्या कोई इस पर बताएगा कि ये अचानक से विवाद क्यों हुआ और क्यों जो है वो अगर इस तरह से होने लग गया कि कोई भी एकदम से विवाद को खड़ा करेगा और कोई चीजें पहले से चली हुई आ रही है उसके ऊपर से एकदम से वो आकर के करेंगे? तो क्या कोर्ट ने कोई इस तरफ भी ध्यान दिया कि ऐसे कोई नई चीजें जो है उस पर सुनवाई नहीं होंगी? वरना एक यहां पर ये मामला जो है वो हिजाब पर शायद नहीं रुकेगा, इसके बाद में आगे भी जो है वो इसी तरह से मामले खड़े होंगे। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान जाना चाहिए। कोर्ट ने कितना जो है किन चीजों पर ध्यान दिया है, बड़ा सवाल ये है। We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. The answer to our second question is we are of the considered opinion that the prescription of a school uniform is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the students cannot object to. The answer to third question is in view of above we are of the considered opinion that the government has power to issue the impugned government order dated। कोर्ट जो यहां पर फैसला दे रहा है इसको लेकर के अब अलग अलग राजनीतिक लोगों की, अलग अलग सामाजिक लोगों की प्रतिक्रिया इस पर आएंगी। क्या कुछ जो है वो लड़कियां आगे करेंगी, ये जो छात्राएं हैं क्या वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी? तो बड़ा सवाल ये है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने यहां पर अपना फैसला सुनाया है उसको लेकर भी कई सारी बातें जो है वो कही जा रही है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद में छात्राओं का क्या रुख रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो बहरहाल हिजाब के मामले को लेकर के आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है जिस तरह से कोर्ट ने यहां पर अपना फैसला सुनाया है उस पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर